हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 25 अगस्त 2021 का करंट अफेयर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हुलाव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो यहाँ का पहला क्वेश्चन है कि किसने पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर नियो बोल्ट को बनाया है। यानी कि व्हील चेयर का नाम है नियो बोल्ट। नियो बोल्ट को किसने बनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो IIT मद्रास। यदि हम लोग IIT रुड़की की बात करें तो IIT रुड़की जो है भारत का सबसे पुराना IIT या इंजीनियरिंग कॉलेज है, जबकि एशिया का सबसे पुराना टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। याद रखिएगा, एशिया का सबसे पुराना टेक्निकल। इसकी स्थापना जो हुआ था 1847 ईस्वी, यानी कि भारत आज़ाद हुआ 1947 से 100 साल पहले। याद रखेंगे नियो बोल्ट, रुड़की तो बनाया है नियो बोल्ट। याद रखिएगा। IIT खड़गपुर कहाँ में दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल में। IIT दिल्ली तो दिल्ली में स्थित। आगे देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है, इसी के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि इसका उपयोग न केवल सड़कों पर बल्कि असमान इलाकों में, माने जहाँ असमान इलाका है, सड़क नहीं है, वहाँ पर भी किया जा सकता है। इसका अधिकतम स्पीड जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगा और इसकी अनुमानित कीमत 55,000 लगाया गया है अभी तक। याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है कि पुस्तक मिशन डोमिनेशन एन अनफिल्ड क्वेस्ट, यानी कि पुस्तक का नाम है मिशन डोमिनेशन एन अनफिनिश्ड क्वेस्ट के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा A और B दोनों। यानी कि ये पुस्तक को लिखे हैं बोरिया मजुमदार और कुशान सरकार। अगर युवराज सिंह की बात करें तो युवराज सिंह जो है 6 बॉल पर 6 छक्का लगाए थे T20 वर्ल्ड कप में। याद रखिएगा, 6 बॉल पर 6 छक्का 2007 में लगाए थे। युवराज सिंह का जो है आत्मकथा का नाम क्या है दोस्तों? तो युवराज सिंह का आत्मकथा का नाम है टेस्ट इज माई लाइफ। युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है दोस्तों? तो टेस्ट इज माई लाइफ। टेस्ट इज माई लाइफ, यानी कि इनका जो लाइफ है बहुत इनको टेस्ट किया गया कि इनको कैंसर भी हो गया था। याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा A और B, बोरिया मजुमदार और कुशान सरकार। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देख लेते हैं कि पुस्तक को कई भारतीय क्रिकेटरों की जीवनी की घटनाओं जैसे ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, R अश्विन, चेतेश्वर पुजारा की लघु कहानी के बारे में बताया गया इस पुस्तक में। तो आप लोग को अगर इनके बारे में कहानी जानना है तो इस पुस्तक को खरीद सकते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन है कि पुस्तक एड्रेस बुक अ पब्लिशिंग मेमोर इन द टाइम ऑफ कोविड, यानी कोविड के समय लिखा गया पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो ऋतु मेनन। कौन है दोस्तों? तो ऋतु मेनन। याद रखेंगे, ऋतु मेनन जो है जिन्होंने 1983 ईस्वी में भारत की पहली नारीवादी प्रेस कॉली फॉर वीमेन की स्थापना की। KFWU की एक सहयोगी वीमेन अनलिमिटेड के संस्थापक एवं निदेशक है। तो ऋतु मेनन के बारे में यह बताया गया और इनके द्वारा पुस्तक लिखा गया है एड्रेस बुक। तो एड्रेस करेंगे किसको? तो ऋतु मेनन को। याद रखेंगे, एड्रेस किसको करना है? तो ऋतु मेनन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि पुस्तक बैटफील्ड के लेखक कौन है? तो बैटफील्ड तो विश्राम बेडेकर। तो ब से बैट, ब से विश्राम, ब से बेडेकर, यानी याद कर लेंगे बैटफील्ड तो बैट से विश्राम बेडेकर। याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 में कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो किया जाएगा दोस्तों, तो इसका आयोजन किया जाएगा जिनेवा में। कहाँ में किया जाएगा दोस्तों? तो जिनेवा में। याद कर लेंगे। जिनेवा किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में जिनेवा। दावोस भी जो है स्विट्जरलैंड में है। पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है, सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। याद रखिएगा। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ दोस्तों? तो पेरिस में है। लंदन में किसका मुख्यालय दोस्तों? तो संयुक्त राष्ट्र संघ समुद्री विज्ञान का। याद रखिएगा दोस्तों, जिनेवा। यह जो है सम्मेलन जो है 20 से 23 सितंबर 2021 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में होगा। इस वर्ष आयोजन का समावेशी रूप से पुनर्जीवित अर्थव्यवस्था पर जोर दिया जाएगा। पुनर्जीवित अर्थव्यवस्था, जैसे कोरोना के कारण जो है अर्थव्यवस्था जो है संकुचित हो गया है, सिकुड़ गया है, उसको पुनर्जीवित करना है, यही इसका लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि भारत और ADB यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक ADB ने किस मेट्रो रेल नेटवर्क को विस्तार के लिए $500 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किया है? तो 500 मिलियन के ऋण के लिए हस्ताक्षर किया था। कौन मेट्रो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बेंगलुरु मेट्रो। कौन सा मेट्रो हो जाएगा? तो बेंगलुरु मेट्रो। अगर कोलकाता मेट्रो की बात करें तो ये भारत में सबसे पहले कौन मेट्रो चालू हुआ था दोस्तों?
तो कोलकाता मेट्रो चालू हुआ था। भारत में सबसे पहले कौन मेट्रो चालू हुआ दोस्तों? तो कोलकाता मेट्रो की स्थापना हुआ था 1984 में। यानी कोलकाता मेट्रो जब शुरुआत में चला था 1984 में। कहाँ से कहाँ तक चला था तो दोस्तों? तो दमदम से टॉलीगंज, दमदम से टॉलीगंज, याद रखेंगे टॉलीगंज, दमदम से टॉलीगंज। दिल्ली मेट्रो की बात करें तो ये भारत में दूसरा मेट्रो है। 10 है दिल्ली, यानी कोलकाता के बाद दूसरा। ये दू में चलाया भी गया है। तो यानी दूसरा मेट्रो कब चलाया गया? तो दू में, याद रखेंगे। दूसरा तो दूसरा ही है, 2002, सब दू दू दू। तो इसको कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था दोस्तों? तो दिल्ली मेट्रो को शहादरा से 30 हजारी तक, याद लिख लेंगे दिल्ली मेट्रो के बारे में। इस शहादरा टू 30 हजारी जगह का नाम है। आगे देखेंगे दोस्तों, अब एडीबी जो बैंक है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 ईस्वी में हुआ था। देख लीजिए एडीबी 1900, याद है डी और बी के जोड़ देंगे तो 6 वहीं जाएगा, 6 तो 1966, याद रखेंगे। इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला। मनीला में एक हुआ है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो मनीला में। जबकि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो चावल हम लोग काट के खाते हैं भारत में, तो कटक। जबकि मनीला, मनी से चावल खरीदते हैं अंतर्राष्ट्रीय रूप से। एडीबी के जो है अध्यक्ष कौन है? तो मासात्सुगु आसाकावा, याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण किया है? तो जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण हाल ही में कौन किया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वीडन। कौन किया है दोस्तों? तो स्वीडन ने किया है, याद रखेगा स्वीडन। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति जो बने हैं उनका नाम है क्या दोस्तों? तो जोसेफ बाइडेन। वो किस पार्टी से संबंधित है? तो डेमोक्रेटिक पार्टी, याद रखिएगा। चीन जो है, चीन में है शी जिनपिंग है, याद रखिएगा। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। आगे हम लोग देखेंगे कि स्वीडन ग्रेट स्टील वेंचर यानी हाइब्रिड ने बिना कोयले का उपयोग किए बिना दुनिया के पहले ग्रीन स्टील का उत्पादन किया दोस्तों। ग्रीन स्टील का उत्पादन किया, ग्रीन हो जाएगा। यह जो है 100% जीवाश्म मुक्त हाइड्रोजन का उपयोग किया गया है, यानी जीवाश्म का उपयोग नहीं किया गया है, इसमें हाइड्रोजन का उपयोग किया गया है। स्वीडन की राजधानी की बात करें तो यह हो जाएगा स्टॉकहोम। मुद्रा क्या हो जाएगा? तो कोरोना। तो स्वीडन की मुद्रा क्या होगा? तो स्टॉकहोम, क से कोरोना। पीएम हो जाएगा स्टीफन लफवेन। अल्फ्रेड नोबेल की बात करें तो अल्फ्रेड नोबेल जो है किस देश के थे? तो स्वीडन के थे। इसलिए नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो हुआ था 1901 ईस्वी में हुआ था। हर एक साल नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। जबकि शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है, क्योंकि शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की जो संसद है वो चयन करती है, स्टोटिंग जनरल, तो इसीलिए ओस्लो में दिया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार मलाला यूसुफजई को मिला है। आगे देखेंगे, उनकी पुस्तक है वी आर डिस्प्लेस्ड, उन पर फिल्म को बनाया गया है, याद रखिएगा। कहाँ पर भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित जानवरों के लिए एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश में। तो हम याद करेंगे एम्बुलेंस चाहिए तो आंध्र प्रदेश में जो है जानवरों के लिए एम्बुलेंस चालू किया गया है दोस्तों, जानवरों के लिए। बिहार की बात करें तो बिहार में जो है बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री नीतीश कुमार। हाल ही में जो है जदयू पार्टी के नया अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को बनाया गया है। जबकि उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाला है, तो उत्तर प्रदेश के जो है विधानसभा की सीटें कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में 404 विधानसभा की सीटें, याद रखिएगा दोस्तों। और 60 है विधान परिषद की सीट, 80 को है क्या लोकसभा की सीट, 31 को क्या है राज्यसभा की सीट, याद रखिएगा। सबसे भारत का साक्षर राज्य कौन है दोस्तों? तो केरल में जो है जेंडर पार्क खोला गया है, जेंडर पार्क, याद रखिएगा। जबकि कुशीनगर में खोला गया है ट्रांसजेंडर पार्क, याद रखिएगा आप लोग। आगे देखेंगे दोस्तों कि माउंट किलिमंजारो के फतह करने वाली एशिया की सबसे छोटी उम्र की लड़की कौन बन गई है? तो माउंट किलिमंजारो, तो इसको फतह किया है कौन दोस्तों? तो इसको फतह किया है ऋतिविकासी जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। संतोष यादव की बात करें तो लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भारत के व्यक्ति हैं। तो संतोष यादव। अरुणिमा सिन्हा जो है भारत की विकलांग महिला जो थी, अरुणिमा सिन्हा जो कि चढ़ाई की थी एवरेस्ट चोटी पर सबसे प्रथम बार महिला कौन चढ़ी थी? तो जुंको तबी। इनका संबंध किस देश से दोस्तों?
तो जापान किस देश से था दोस्तों? तो जापान, याद रखेंगे जापान। आगे देखेंगे क्वेश्चन हम कि माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है जो कि तंजानिया में स्थित है। किलिमंजारो तो तंजानिया, यह आंध्र प्रदेश की जो लड़की है वो चढ़ी है, उनका उम्र मात्र कितना था दोस्तों? तो 9 वर्ष था। हाल ही में किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया? तो अनंतपुर, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जिला है अनंतपुर, जो कि प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब की गई दोस्तों? तो 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से। इसमें जो है 6,000 रुपया दिया जाता है, 2-2 हज़ार रुपया 3 किस्त में करके दिया जाता है 1 साल में, याद रखिएगा हर एक किसानों को। आगे देखिएगा दोस्तों कि 23 अगस्त 2021 को शुरू की गई राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन यानी कि NMP यानी कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध हो जाएगा दोस्तों तो बुनियादी अवसंरचना के संपत्ति से, बुनियादी अवसंरचना के संपत्ति से इसका संबंध है, याद रखिएगा आप लोग। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे हम लोग देखेंगे कि NMP ने वित्त वर्ष 2022 से लेकर 2025 तक 4 साल के अवधि में केंद्र सरकार की मुख्य संपत्ति के माध्यम से 4 साल में 6 लाख करोड़ रुपए की कुल मुद्रीकरण का क्षमता का अनुमान लगाया है। यानी कि जो सब सरकारी है, भारत सरकार का, उसको बेच कर उसमें मुद्रीकरण करके निजी हाथों में देकर उससे 6 लाख करोड़ रुपए का अनुमान लगाया कि अगले 4 साल में इकट्ठा किया जाएगा। आगे देखिए दोस्तों कि सिर्फ 5 क्षेत्र कुल पाइपलाइन मूल्य का लगभग 83% है, 5 क्षेत्र से। जैसे कि इन 5 क्षेत्र है जो देख लीजिए यहाँ पर, सड़क से जो है 27%, सड़क से 27%, जबकि रेलवे से 25%, बिजली प्रथम 15%, गैस और पाइपलाइन 8%, दूरसंचार 6%। यानी कि इस सब को जो है निजी हाथों में देकर 83% रुपया जो है 6 लाख करोड़ रुपया का इकट्ठा किया जा सकता है। हाल ही में शुरू किया गया भारत सरकार का मित्रा स्कीम किससे संबंधित है? तो मित्रा जो है वस्त्र उद्योग। तो मित्र जो रहता है वस्त्र पहनता है दोस्तों, मित्र, याद रखेगा। इसमें जो है 7 टेक्सटाइल पार्क खोला जाएगा इस स्कीम के तहत। निर्विक स्कीम, निर्यात को बढ़ावा देना है निर्विक स्कीम के तहत, याद रखिएगा दोस्तों। आगे कि बजट में बीमा सेक्टर में FDI की कितना सीमा कर दी गई है? तो 74% कर दिए, पहले 44 था, अभी कितना कर दिया गया? तो 74%। दोस्तों याद रखना, बीमा सेक्टर जैसे कि LIC हो गया, GIC हो गया। तापी गैस पाइपलाइन, तापी गैस पाइपलाइन जो है इसमें कौन कौन देश शामिल है? तो T से तुर्कमेनिस्तान, A से अफगानिस्तान, P से पाकिस्तान, I से इंडिया, याद रखेंगे तापी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को कब पोलियो मुक्त घोषित किया था? तो पोलियो मुक्त घोषित कर दिया 2014 में। तो अभी का VVI क्वेश्चन रहेगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा। पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया दोस्तों? तो 2014 में। जबकि मलेरिया मुक्त का लक्ष्य कब तक रखा गया दोस्तों? तो 2030 में मलेरिया मुक्त। जबकि टीबी मुक्त का दोस्तों, तो टीबी मुक्त का 2025। टीबी के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। कुनैन जो है मलेरिया में काम आता है, कुनैन, याद है, क्लोरोक्विनोन, जो कि कुनैन के पौधे से निकाला जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। WTO की स्थापना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था। इसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर टेड्रोस घेब्रियस है। कार्यकारिणी बोर्ड के अध्यक्ष जो है पैट्रिक अमोथ है, जिन्हें नया बनाया गया है। इसीलिए हर एक साल 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अफगानिस्तान से जिन्हें भी लोगों को लाया जा रहा है भारत में, अभी अफगानिस्तान से आने वाले सभी लोगों को पोलियो का टीका पिलाया जाएगा, याद रखेगा पोलियो का टीका। पोलियो का टीका का खोज किसने किया था दोस्तों? तो जॉन इसाल्क और अल्बर्ट साबिन। एगो ओरल है, एगो इंजेक्टेबल है, यानी कि एगो सुई दिया जाता है, एगो पिलाया जाता है। तब पिलाने वाला का अल्बर्ट साबिन ओरल का किया है, जबकि इंजेक्टेबल का कौन किया था दोस्तों? तो इंजेक्टेबल का किया था जॉन इसाल्क, याद रखेंगे। अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया जा रहा है। ऑपरेशन देवी शक्ति। अफगानिस्तान अभी पोलियो मुक्त घोषित नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग मालाबार एक्सरसाइज में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो मालाबार एक्सरसाइज में जो दोस्तों तो 4 देश शामिल है। 4 देश की बात करें तो जापान, भारत, अमेरिका और बात करेंगे हम लोग ऑस्ट्रेलिया। तो ये चारों में से रूस जो दोस्त छट जा रहा है दोस्तों, तो इसमें जो है
मालाबार एक्सरसाइज में रूस शामिल नहीं है दोस्तों। मालाबार की बात करें तो मालाबार जो है केरल के तट को क्या कहते हैं, तो मालाबार कहते हैं, जबकि तमिलनाडु में के तट को क्या कहते हैं दोस्तों, तो तमिलनाडु के तट को कहते हैं कोरोमंडल तट। याद कर लेंगे, कोरोमंडल तट कहाँ के दोस्त, तमिलनाडु, और मालाबार तट केरल में है, याद रखेंगे दोस्तों। इसका आयोजन 26 अगस्त 2021 को गुआम द्वीप यानी कि अमेरिका का एक गुआम द्वीप है, वहां पर किया जाएगा। इसमें भारत की तरफ से INS शिवालिक और INS कदमत भाग लेगा। INS इंडियन नेवल फोर्स का जो जहाज है सर्विस, इंडियन नेवल सर्विस का जो जहाज है वो शिवालिक और कदमत भाग लेगा। यह युद्ध अभ्यास 1992 में स्टार्ट हुआ था, जिसमें सबसे शुरुआत जो है भारत और अमेरिका के द्वारा किया गया था, जबकि 2015 में जापान और 2020 में ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल हो गया। क्वाड में भी 4 देश थे। क्वाड जो होता है युद्धाभ्यास, तो इसमें चारों देश जो हैं वो मालाबार एक्सरसाइज में जो देश शामिल है, यानी कि हम लोग बात करेंगे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान। याद रखें दोस्तों। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि विश्व एथलीट चैंपियनशिप अंडर 20 में लंबी कूद में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई दोस्तों, तो पहली भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं शैली सिंह। कौन बन गए हैं, तो शैली सिंह पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है, याद रखेंगे हम लोग। अगर स्वर्ण पदक कोई जीता है तो स्वर्ण पदक जीता है उसमें मजा है, जो कि उन्होंने जीता है स्वर्ण पदक, ये स्वीडन की हैं जो है। इसका आयोजन जो है नैरोबी जो है केन्या की राजधानी नैरोबी में किया जा रहा है। नैरोबी में किसका मुख्यालय दोस्तों, तो संयुक्त राष्ट्र संघ इन्वायरमेंट प्रोग्राम, याद रखिएगा, पर्यावरण संगठन के। तो शैली सिंह ने सिल्वर मेडल जीता है, इनकी उम्र 17 वर्ष है। गोल्ड मेडल स्वीडन की मजा ने जीता है। शैली सिंह ने 6.59 मीटर का लंबी छलांग लगाया था, जबकि मजा ने जो है 6.60 यानी कि बस थोड़ा सा आगे। शैली सिंह के कोच अभी कौन है, तो अंजुम बॉबी जॉर्ज। अंजुम बॉबी जॉर्ज का संबंध किससे है दोस्तों, तो यह ऊंची कूद से संबंध है अंजुम बॉबी जॉर्ज का, याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखेंगे कि किस राज्य सरकार ने छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश करने पर लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 20,000 रुपये दिए जाने की घोषणा की है। तो ये जो राज्य सरकार है दोस्तों, यह है मध्य प्रदेश। कौन है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने घोषणा किया है कि 20,000 रुपया दिया जाएगा प्रवेश पर, कॉलेज में प्रवेश करेगी उसके बाद 20,000 रुपया दिया जाएगा। इस योजना में जो है 1 लाख रुपये सहायता दिया जाएगा, जबकि 12 पास करेगी तो 20,000 रुपया, 21 वर्ष की आयु पूरे होने पर 80,000 रुपया दिया जाएगा। बहुत ही अच्छा योजना है दोस्तों। अर्थ हीरोज अवार्ड किस टाइगर रिजर्व को दिया गया, तो सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, याद कर लेंगे। अर्थ हीरोज अवार्ड सतपुरा यानी कि अर्थ हीरोज, तो सतपुरा टाइगर रिजर्व कहाँ है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश। सतपुरा की चोटी सबसे ऊंची कौन है, तो धूपगढ़ी। मध्य प्रदेश में जो है, तो मध्य माने बीच में धूप नहीं आएगा, धूपगढ़ी हो गया सबसे ऊंची चोटी। T2 जो अवार्ड है, जो टाइगर को दुगने करने के लिए जनसंख्या को मिला है, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश को मिला है। अंकुर योजना जो है वृक्षारोपण से संबंधित है, तो मध्य प्रदेश से संबंधित है। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है। हाल ही में जो है अफ्रीकी चीतों को कहाँ पर स्थापित किया जा रहा था, कुनो नेशनल पार्क। कुनो नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में है। झंडा सत्याग्रह का हाल ही में आयोजन कहाँ किया गया था, जबलपुर मध्य प्रदेश में। हाल ही में दोस्तों किस देश में 3 बच्चों की नीति को लागू करने की बात कही गई है, तो ये चीन। पहले इसका योजना था दोस्तों कि पहले 1 बच्चा, फिर 2 बच्चा, फिर अब 3 बच्चा। सोच रहा है भारत से कहीं पिछड़ न जाए जनसंख्या में, इसलिए दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे कि पहले जो है 1 बच्चा का था, उसके बाद उसको हटाकर 2 बच्चे का कर दिया गया 2016 में, जबकि 2021 में 3 बच्चे को कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पर जन्म दर कम होते जा रही थी और वो जो देश था वो जवान से बूढ़ा होता जा रहा था। पूरे विश्व में 19% जनसंख्या चीन का है, जबकि भारत का 17.5%, याद रखिएगा। अब पूरे विश्व का एशिया का जनसंख्या जो होता है 60% से भी अधिक हो जाता है। हाल ही में हजारा समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा। हजारा यह क्या है, तो हजारा जो है दोस्तों याद रखिएगा कि यह अफगानिस्तान में शिया समुदायों का एक समुदाय है। शिया मुसलमानों का जो है एक समुदाय है। इसको जो इसकी जनसंख्या जो वहाँ पर दोस्तों 10% है, फिर भी जो वहाँ पर सुन्नी समुदाय के मुसलमान जो है इनको मानते नहीं है और अत्याचार इन पर करते रहते हैं, उत्पीड़न करते रहते हैं। पंजशीर घाटी कहाँ में दोस्तों, तो अफगानिस्तान में। पंजशीर घाटी इसलिए चर्चा में है कि वह उसको आज तक कोई गुलाम नहीं बना सकता, वहाँ पर आज तक कोई भी अधिकार नहीं किया है।
तो पंजशीर घाटी किसे कहा गया था? पंजशीर घाटी जो है 5 शेरों की घाटी को कहा गया। पंजशीर घाटी के 2 नेता अहम हैं, एक है अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह। अमरुल्लाह सालेह ने जो हाल ही में जो है अफगानिस्तान के राष्ट्रपति जो है भाग गए थे ताजिकिस्तान में, तो ये उपराष्ट्रपति थे, ये अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर लेते। इनके संगठन का नाम है नॉर्दर्न अलायंस, जो कि गुरिल्ला युद्ध और छापामारी युद्ध में प्रसिद्ध है। यहाँ पर अभी तक अमेरिका, रूस, तालिबान किसी ने नहीं अधिकार किया है, तो इसलिए उसका ऐसा बनावट है दोस्तों कि वहाँ पर छापामारी युद्ध जो जानता है वही टिक पाएगा, तो इसलिए वहाँ पर कोई अधिकार नहीं कर पाया है, जो भी जाता है हार के आ जाता है। देखिएगा दोस्तों आगे क्वेश्चन कि सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एटीएम मशीन को बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सलाहकार के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो फिर से टीएम भसीन, टीएम भसीन को याद रखिएगा, टीएम भसीन, टीएम भसीन को नियुक्त किया गया है। सीवीसी के अध्यक्ष कौन है? तो सुरेश एन पटेल, सी यानी स, तो स से सुरेश एन पटेल। सीबीएसई की स्थापना सिफारिश जो है, सीबीएसई की स्थापना की सिफारिश के संथानम समिति ने किया था। इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुआ दोस्तों। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि माई जीओवी माने माई गवर्नमेंट और यूएन वोमेन ने अमृत महोत्सव के तहत श्री शक्ति चैलेंज 2021 लॉन्च करने के लिए समझौता किया है। तो इन दोनों ने समझौता किया है। यह पहल जो है नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी और महिलाओं को उनके पूरी क्षमता हासिल करने में मदद करने के लिए सशक्त करेगा। अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 को मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड कार्यक्रम के तहत लागू किया जाएगा। कल का प्रश्न था दोस्तों, कल आप लोगों से प्रश्न पूछा गया था कि भारत का प्रथम राज्य जो कि 100% एलपीजी कनेक्शन वाला बन गया है दोस्तों। तो 100% एलपीजी कनेक्शन वाला प्रथम राज्य बन गया दोस्तों, तो उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश को हम लोग एचपी भी लिखते हैं दोस्तों, एचपी। तो याद कर लेंगे कि वहाँ पर सबको एचपी कनेक्शन मिला है। तो जैसे ही एलपीजी आना है तो दिमाग में एचपी आना जाना चाहिए कि एचपी यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम का जो है गैस सिलेंडर मिला है, याद रखिएगा एचपी। 100% जो है एलपीजी कनेक्शन। आगे देखेंगे दोस्तों कि सही जवाब देने वाले लोग जो हैं बहुत मात्रा में बढ़ चढ़ कर लोगों ने सही जवाब दिया है। उनका नाम है संजना कुमारी, अनीश कुमार, विवेक कुमार, गगन कुमार, नीतीश रंजन, खुशबू कुमारी 2 गो हैं, श्वेता वर्मा, अमृता कुमारी, रोहित राज, सोनम कुमारी, ड्रीम स्टडी, सुनीता देवी, दीपक, रहीम, कृष्णा कुमार, राय कुमार सुनील इत्यादि। इन सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का क्वेश्चन रहेगा जिसका आप लोग कल कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि कोविड-19 की बढ़ोतरी को रोकने के लिए, यानी कोविड-19 को बढ़ोतरी को रोकने के लिए किसने, यानी किस कंपनी ने या किस संस्था ने 2DG नामक दवा लॉन्च किया है, जो कि पाउडर के रूप में दवा रहेगा ग्लूकोज जैसा। तो 2DG दवा को लॉन्च किसने किया है। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।